नमस्ते, मैं अमिताभ श्रीवास्तव हूँ और मैं स्वागत करता हूँ आप सबका हमारे इस खास कार्यक्रम में जिसका नाम है नई धारा एकल। इस कार्यक्रम में हम हर बार किसी प्रसिद्ध अभिनेता या अभिनेत्री से सुनते हैं उसकी पसंद की रचना का एक अंश। आज के हमारे कलाकार हैं श्री मनोज पाहवा। टेलीविजन और सिनेमा के मंझे हुए अभिनेता मनोज पाहवा ने अपने कैरियर की शुरुआत रंगमंच से की थी सन 80 के दशक में दिल्ली में। उस वक्त इन्होंने रंजीत कपूर, देवेंद्र राज अंकुर, राजेंद्र गुप्ता, वीरेंद्र सक्सेना जैसे निर्देशकों के साथ उनके नाटकों में काम किया, अभिनय किया। उसके बाद ये मुंबई आ गए थे। कई साल ये टेलीविजन और सिनेमा में बिजी रहे, लेकिन उसके बाद इन्होंने अपने रंगमंच की दूसरी पारी की शुरुआत की नसीरुद्दीन शाह जी के साथ। उनके नाटक कमबख्त बिल्कुल औरत में, जिसकी लेखिका थी इस्मत चुगताई। आज मनोज जी मोहन राकेश के चर्चित नाटक आधे अधूरे से उसके सूत्रधार या नरेटर काले सूट वाला आदमी की एक स्पीच सुनाएंगे। मध्यम वर्गीय पति पत्नी के संबंधों पर आधारित नाटक आधे अधूरे को लिखा था मोहन राकेश ने 1969 में, और ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने ये नाटक खासकर ओम शिवपुरी जी को ध्यान में रखकर लिखा था, क्योंकि वो चाहते थे कि जो नाटक में 5 प्रमुख पुरुष पात्र हैं वो एक ही अभिनेता निभाए। क्योंकि नाटक में कुछ इस तरह का कथ्य है कि हर कोई व्यक्ति एक दूसरे से बहुत मिलता है, काफ़ी समानताएं होती हैं हम में एक दूसरे में, और ये नाटक में ये जो उसका कथानक है ये एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कैसे? चलिए जानते हैं मनोज पाहवा जी से। फिर एक बार फिर से वही शुरुआत। मैं नहीं जानता आप क्या समझ रहे हैं कि मैं कौन हूं और क्या आशा कर रहे हैं कि मैं क्या कहने जा रहा हूं। आप शायद सोचते हो कि मैं इस नाटक में कोई एक निश्चित इकाई हूं, अभिनेता, प्रस्तुतकर्ता, व्यवस्थापक या कुछ और। परंतु मैं अपने संबंध में निश्चित रूप से कुछ भी नहीं कह सकता, उसी तरह जैसे इस नाटक के संबंध में कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि ये नाटक भी अपने में मेरी ही तरह अनिश्चित है। और अनिश्चित होने का कारण ये है परंतु कारण की बात करना बेकार है। कारण तो हर चीज का कुछ ना कुछ होता ही है, और ये आवश्यक नहीं कि जो कारण दिया जाए वास्तविक कारण वही हो। और जब मैं अपने ही बारे में, अपने ही संबंध में निश्चित नहीं हूं, तो किसी और चीज के कारण अकारण के संबंध में निश्चित कैसे हो सकता हूं? तो मैं वास्तव में कौन हूं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका सामना करना मैंने इधर आकर छोड़ दिया है, क्योंकि जो मैं इस मंच पर हूं वह यहां से बाहर नहीं हूं, और जो बाहर हूं खैर इसमें आपकी दिलचस्पी हो सकती है कि मैं यहां से बाहर क्या हूं। शायद अपने बारे में इतना कहना काफी होगा कि सड़क के फुटपाथ पर चलते अचानक आप जिस आदमी से टकरा जाते हैं वो आदमी मैं हूं। आप सिर्फ घूर कर मुझे देख लेते हैं और इसके अलावा मुझसे कोई मतलब नहीं रखते कि मैं कौन हूं, कहां रहता हूं, किस किस से मिलता हूं, किन किन परिस्थितियों में जीता हूं। और आप मतलब नहीं रखते क्योंकि मैं भी आपसे कोई मतलब नहीं रखता। और टकराने के क्षण में आप मेरे लिए वही होते हैं जो मैं आपके लिए होता हूं। इसलिए इस वक्त जिस जगह पर मैं हूं
उस जगह आप भी हो सकते थे। दो टकराने वाले व्यक्ति होने के नाते आप में और मुझ में बहुत बड़ी समानता है, और यही समानता आप में और उसमें, उसमें और उस दूसरे में, और उस दूसरे में और मुझ में है। बहरहाल इस गणित की पहली में कुछ नहीं रखा। बात इतनी है कि विभाजित होकर मैं किसी न किसी अंश में आप में से हर एक व्यक्ति हूं, और यही कारण है कि नाटक के बाहर हो या अंदर मेरी कोई भी एक निश्चित भूमिका नहीं है। मैंने कहा था यह नाटक भी मेरी ही तरह अनिश्चित है। उसका कारण भी यही है कि मैं इसमें हूं, और मेरे होने से ही इसमें सब कुछ निर्धारित या अनिर्धारित होता है। एक विशेष परिवार, उसकी विशेष परिस्थितियां। परिवार दूसरा होने से परिस्थितियां बदल जाती, मैं वही रहता। इस परिवार की स्त्री के स्थान पर कोई दूसरी स्त्री किसी दूसरी तरह से मुझे झेलती, या वो स्त्री मेरी भूमिका ले लेती और मैं उसकी भूमिका लेकर उसे झेलता। नाटक अंत तक फिर भी इतना ही अनिश्चित बना रहता, और यह निर्णय करना इतना ही कठिन होता कि इसमें मुख्य भूमिका किसकी थी, मेरी, उस स्त्री की, परिस्थितियों की, या तीनों के बीच में उठते कुछ सवालों की। पर हो सकता है मैं एक अनिश्चित नाटक में एक अनिश्चित पात्र होने की सफाई भर दे रहा हूं। हो सकता है नाटक एक निश्चित रूप ले सकता हो, किन्हीं पात्रों को निकाल देने से, दो एक पात्र और जोड़ देने से, कुछ भूमिकाएं बदल देने से, कुछ पंक्तियां हटा देने से, कुछ पंक्तियां जोड़ देने से, या परिस्थितियों में थोड़ा हेर फेर कर देने से। हो सकता है आप पूरा देखने के बाद या उससे पहले कुछ सुझाव दे सकें। इस अनिश्चित पात्र से आपकी भेंट इस बीच कई बार होगी। बहुत ही दमदार पाठ। आधे अधूरे के जो ये 5 कैरेक्टर्स हैं, 5 पुरुष पात्र, उनको हर अभिनेता करना चाहता है। मनोज पावा ने 1985 के आसपास ये नाटक किया था, और इसे डायरेक्ट किया था सुरेश भारद्वाज जी ने। उनसे पूछा कि भाई आपने नाटक किया, ये 5 रोल किए, कैसा रहा आपका अनुभव, कितना मजेदार और कितना चैलेंजिंग? मैं अगर आज देख के बताऊं तो, सच बताऊं तो, मुझे लगता है कि उस वक्त मुझे अकल ही नहीं थी। मतलब एक अलग किस्म के एक, क्योंकि 20-21 साल की उम्र थी। हाँ, ये जरूर है कि चैलेंजिंग उस वे में था कि मुझे ये मालूम था कि ये रोल जो है बहुत बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े एक्टर्स कर चुके हैं। तो मुझे ये पता था कि उनके आसपास भी कहीं पे भी पहुंचना तो संभव हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, लेकिन हाँ ये जरूर है कि मेरे लिए एज एन एक्टर बहुत बड़ा चैलेंज था कि मैं अगर उसका क्योंकि ओम शिवपुरी साहब, मनोज सिंह साहब, श्यामानंद जालान साहब और बड़े बड़े एक्टर कर चुके थे, तो मुझे मालूम था कि तुलना होगी, और मैं तो 21 साल का हूं, तो मुझे ये था उस वक्त कि अगर मैं इसका 10% भी कर पाया तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। और आज भी जब मैं दोबारा अब इस नाटक को पढ़ता हूं तो मुझे लगता है कि इसको तो अब करना चाहिए। बहुत कुछ है इसके अंदर। उस वक्त जितनी उम्र थी, जितनी समझ थी, उसके हिसाब से हमने अपना पूरा एफर्ट डाल दिया, बट अब लगता है कि हाँ अब करें तो इसके अंदर इसको शायद ज्यादा हम जस्टिफाई कर पाएंगे या ज्यादा न्याय कर पाएंगे इन कैरेक्टर्स को, या जो लिखा है मोहन राकेश साहब ने। तो ये थी हमारी आज की पेशकश।
इस कार्यक्रम की अगली कड़ी में हम लोग मिलेंगे एक और मंझे हुए अभिनेता, लेखक और निर्देशक श्री सौरभ शुक्ला जी से। आप लोगों से प्रार्थना है कि आप लोग नई धारा के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज़ फॉलो करें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को। अच्छा, नमस्कार।